लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत आज हम आपको वस्तु की कीमत तथा मुद्रा पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि यह है आपका आकलन 2। एक आकलन 1 हो गया है, ये आकलन 2 है। ये बच्चों के लिए है कि हमने जो वर्कशीट क्रमांक 6 के बाद जितने भी वर्कशीट को हमने कंप्लीट किए हैं उसका एक ये आकलन है। तो ये आकलन नंबर 2 आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमको 4 प्रश्न हल करने के लिए दिया है। 3 प्रश्न वस्तु की कीमत और पे आधारित है और साथ में मुद्रा की जानकारी है, रुपए पैसे उसमें लिखे हुए हैं, और एक जो है पहाड़ा बनाने के लिए है। तो आज हम आपको प्रश्न 4 जो ये दिए गए हैं इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसके पहले के वर्कशीट के बारे में हमने जो जानकारी दिए थे उसमें इन सभी प्रश्नों की हमने जानकारी दे दिए थे, इसलिए इसको हमने हल करके यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 है, यदि एक पुस्तक की कीमत 245 रुपये है तो 60 पुस्तक की कीमत बताइए। यहाँ पे हमको जानकारी दिया है एक पुस्तक की कीमत बोला है 245 और हमको कितने पुस्तक की निकालना है, 60 पुस्तक की। तो यहाँ पर हम जबकि जमाएंगे, जबकि एक पुस्तक की कीमत 245 रुपये है, इसलिए 60 पुस्तक की कीमत बराबर 245 गुणी 60 बटे 1। सूत्र हमारा वही रहेगा जो हमने पहले आपको बताए थे, 2 गुणी 3 बटे 1। इस प्रकार का सूत्र रहेगा और हमने 245 में 60 का गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया 14,700 रुपये। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक घड़ी की कीमत 150 रुपये है। यहाँ पे एक घड़ी की जानकारी दे रहा है, उसकी कीमत दे रहा है 150 रुपये और हमसे कितनी घड़ी के बारे में पूछ रहा है, ये 8 घड़ियों के बारे में पूछ रहा है। कहने मतलब एक वस्तु से अनेक वस्तु का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हमने जबकि जमाया, जबकि एक घड़ी की कीमत 150 रुपये है, इसलिए 8 घड़ी की कीमत तो 150 गुणित 8 बटे 1 बराबर 15 × 120 और 100 और लगाए तो हमारा आंसर आ गया 1,200 रुपये। यहाँ पर तो यहाँ पे हमको जितने भी एक एक नियम को जो प्रश्न दिए हैं एक वस्तु से अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए दिया है। तो हम एक वस्तु से अनेक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा गुणा करते हैं और उसका सूत्र है 2 गुणी 3 बटे 1। ये किसी भी जितने भी हमारे एक वस्तु से अनेक वस्तु, अनेक वस्तु से एक वस्तु या अनेक वस्तु से अनेक वस्तु का मूल्य यदि हमको ज्ञात करना है तो उसका सूत्र यही होगा 2 गुणी 3 बटे 1। बशर्त यह है कि हमारी जबकि सही होना चाहिए। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक पंखे का मूल्य 1,225 रुपये है तो 4 पंखे का मूल्य बताइए। अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, जबकि एक पंखे का मूल्य 1,225 रुपये है तो 4 पंखे का मूल्य बराबर 1,225 गुणी 4 और हमने 1,225 में 4 का गुणा किए तो हमारा आंसर आ गया 4,900 रुपये। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न हमारे आकलन में दिए हैं। चौथा प्रश्न की जो जानकारी दिया है वो दिया है 13 का पहाड़ा बनाए व लिखो, कि हमको 13 का पहाड़ा किस प्रकार से बनाना है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि हम 2 संख्या ले लें और उसका जो योग आएगा वो हमारा 13 का पहाड़ा बनेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर यदि हम ले ले 8 ले ले और 5 ले ले, या हम ऐसा ना करके एक काम करते हैं 9 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं तो हमारा 13 आता है। यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो हमारा 13 आता है। यहाँ 7 और यहाँ पे 6 लेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो योग आएगा हम उसका पहाड़ा लिख सकते हैं। जैसे हमको 13 का बनाना है तो एक हम 9 का पहाड़ा लिखे और एक 4 का लिखे, यहाँ पे 8 का लिखे, यहाँ 5 का लिखे, यहाँ 7 का लिखे, यहाँ 6 का लिखे। तो हमने यहाँ पे 13 का पहाड़ा बनाने के लिए जिस अंकों को हमने इसमें शामिल किया है वो है 6 और ये है 7। हमने 6 का पहाड़ा पूरा लिख दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 36, 6 × 36, 6 × 7 42, 6 × 48, 6 × 9 54, 6 × 7। यहाँ 7 का हमने लिखे, 7 × 1 7, 7 दूनी 14, 7 × 1 21,
7 चौके 28, 7 अपन 31, 7 6 42, 7 3 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। ये दोनों पहाड़े को हमने लिख दिए और अब हम इसका योग लगा देंगे। 6 और 7 को जोड़े 13, 12, 14 को जोड़े तो 26, 18 और 21 को जोड़े तो 39, 24 और 28 को जोड़े तो 52, 30 और 35 को जोड़े तो 65, 36 और 42 को जोड़ेंगे तो 78, 42 और 49 को जोड़ेंगे तो 91, 48 और 56 को जोड़े तो 104, 54 और 63 को जोड़े तो 117, 60 और 70 को यदि हमने जोड़े तो 130। इस प्रकार से हम 13 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो ये हमारे आकलन के बारे में दिया है कि पहाड़े कैसे बनाए। तो साथियों, आज हम पहाड़े की आपसे बात करेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस प्रकार के पहाड़े को बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक तो 13 का पहाड़ा या इस प्रकार के पहाड़े की जानकारी हमारी वर्कबुक में दिया हुआ है, जिसमें हमने देखे हैं कि किस किस प्रकार से बनाना। मैं एक तरीका 13 का पहाड़ा बनाने का आपको और बताता हूँ। तो एक और हम आपको जानकारी दे रहे हैं 13 का पहाड़ा बनाने के लिए और हम किस तकनीक का उपयोग करें। हमने एक विधि और हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम 3 का पहाड़ा और 13 का पहाड़ा कैसे बनाएं। तो 3 का पहाड़ा 13 का पहाड़ा बनाने के लिए हम इसी प्रकार से लाइन खींच लें और यहाँ से हम लिखे, जैसे हमने यहाँ लिखे 1, 2, 3, यहाँ पे हमने लिखा 4, 5, 6, यहाँ पर हमने लिखे 7, 8, 9 और इस जगह पर हमने लगा दिए। इस प्रकार से हम लिखते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे 3, 6, 9 लिखा है तो हम यहाँ पे शून्य लगा दें। इस जगह पर हमने लिख दिए 1, 1, 1 और यहाँ पर हमने लिख दिए 2, 2, 2 और उसके बाद तीसरी लाइन ये है, यहाँ पर हमने 3 लगा दिए। इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा 3 का पहाड़ा बन गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 27 और 3 30। अब बिल्कुल इसी मेथड में हम 13 का पहाड़ा बनाएंगे। तो 13 का पहाड़ा बनाने के लिए जैसे हम 3 के बारे में लिखते हैं वैसे में लिख देंगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हम लिख देंगे 7, 8, 9। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हाँ, यहाँ पे हम शून्य लगा देंगे और अब हम इसको 13 का पहाड़ा बनाना है तो हम यहाँ से हम गिनती लिखेंगे लगातार। जैसे यहाँ पे हमने लिखे 1, यहाँ पे हमने लिखे 2, इस जगह पे हमने लिख दिए 3 और 4 को हम यहाँ लिखेंगे और उसको हम काट देंगे। 4 के बाद हमारा आता है 5, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। जैसी हमारी लाइन यहाँ पर आई तो 8 को यहाँ लिखे, इसको हमने काट दिए। इसके बाद हमने यहाँ लिखे 9, यहाँ पर हम लिखेंगे 10, इस जगह पे हम लिखेंगे 11, फिर हम यहाँ लिखेंगे 12, 12 को हम काट देंगे और इस जगह पे हम लिख देंगे 13। ये हम लिख दी 13। तो ये हमारा 13 का पहाड़ा बन गया। 13 कम 13 3 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 3 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 130। तो इस प्रकार से हमने 13 का पहाड़ा बनाया। तो साथ ही हम 13 का पहाड़ा कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।